विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में नेताओं के रिटायरमेंट ने सबके होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले अपने रिटायरमेंट का संकेत दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो आखिर टीएमसी की बागडोर किसके हाथ में होगी और ममता बनर्जी ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना है? सबसे अहम सवाल, कौन होगा पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री? इन सवालों के अलावा भी कई सवाल सुलग रहे हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। नमस्कार, हमारे खास शो सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या ममता बनर्जी लेने वाली हैं रिटायरमेंट? कौन होगा पश्चिम बंगाल का नया सीएम? क्या ममता बनर्जी ने चुन लिया उत्तराधिकारी? क्यों राजनीति से संन्यास लेने वाली हैं सीएम ममता? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? क्या ममता बनर्जी राजनीति से संन्यास लेने जा रही हैं? क्या ममता बनर्जी अब संरक्षक या मार्गदर्शक मंडल जैसी किसी भूमिका में जाने वाली है? क्या वह अगली पीढ़ी को अब राजनीति सौंपना चाहती हैं? यह सवाल पिछले कुछ घंटों से कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली तक लोगों के मन में उठ रहा है। दरअसल टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के 37वें जन्मदिन के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बड़े संकेत दिए। राज्यसभा के पूर्व टीएमसी सांसद कुणाल घोष ने कहा कि डायमंड हार्बर के सांसद अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अभिषेक के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर घोष ने उनके अच्छे स्वास्थ्य, खासकर उनकी आंखों से जुड़ी समस्याओं के ठीक होने की कामना की। उन्होंने पार्टी में अभिषेक के योगदान की भी प्रशंसा की। दरअसल घोष ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि अभिषेक बनर्जी ने बेहद कम उम्र में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित कर दी है। मैं राजनीति में सक्रिय रहूं या ना रहूं, मैं इस उभरते सितारे को करीब से देखूंगा। अभिषेक भले ही कम उम्र के हो, लेकिन जब तक मैं टीएमसी में एक्टिव हूं, वह मेरे नेता हैं। राजनीति से परे मेरे मन में उनके प्रति स्नेह और आदर है। मैंने वर्षों तक ममता बनर्जी को नेतृत्व करते देखा है और अब मैं अभिषेक को उभरते हुए देख रहा हूं, जो समय के साथ और अधिक परिपक्व होते जा रहे हैं, आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी का मिश्रण कर रहे हैं, अपने कौशल को और अधिक निखार रहे हैं। अभिषेक एक दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे और टीएमसी को एक नए युग में ले जाएंगे। वह ममता बनर्जी की भावनाओं और विरासत का प्रतीक है। आपको बता दें कि अभिषेक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वैसे एक नेता के दावे पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है, फिर भी राजनीतिक गर्माहट जरूर देखने को मिल रही है। भाजपा लेफ्ट का अटैक। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने घोष के इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है और सत्तारूढ़ दल पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने कुणाल घोष के बयान की कड़ी आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी लोगों की पार्टी नहीं है, ये एक फैमिली बिजनेस है। वो मुख्यमंत्री के पद को विरासत की तरह सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सृजन चक्रवर्ती ने टीएमसी पर परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता देने के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि टीएमसी लोगों की पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन समय समय पर दिखाती है कि वो सत्ता एक ही परिवार के हाथों में केंद्रित रखना चाहती है। ये बयान उन हजारों वफादार टीएमसी कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करता है जो पार्टी की सफलता के लिए प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केतुग्राम के टीएमसी विधायक शेख शाहनवाज मंडल ने अभिषेक बनर्जी को राज्य का मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। विधायक की इस टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। वहीं कुणाल घोष की पोस्ट को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कुणाल घोष ने अग्रिम जन्मदिन की शुभकामनाएं पोस्ट की। 11 नवंबर को अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन था। उससे पहले पार्टी के किसी महत्वपूर्ण नेता का ऐसा पोस्ट निसंदेह महत्वपूर्ण है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी बताते हुए एक्स हैंडल पर पोस्ट किया हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी बताया था। कुछ दिन पहले केतुग्राम के टीएमसी विधायक शेख शाहनवाज मंडल ने अभिषेक बनर्जी को राज्य का मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था। विजया सम्मिलनी के मंच पर विधायक की इस टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया था। यह बात कई टीएमसी नेताओं के मुंह से भी सुनी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि
अलग से कुणाल घोष को बार बार इसका जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? तो क्या पार्टी में किसी को इस पर कोई संदेह है? हालांकि इस पर टीएमसी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी नेता सजल घोष ने कहा कि ज्यादा तेल दोगे तो अभिषेक गिर जाएंगे, पहले 26 तो आने दे, देखिए क्या होता है। अभिषेक बनर्जी बने बागी। अब चलिए जरा ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के रिश्तों को लेकर कुछ बातें आपको बताते हैं। वैसे तो पुआ भतीजे का रिश्ता काफी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भी देखने को मिला जब ममता बनर्जी ने भतीजे के पर भी कतर दिए। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस कटघरे में थी। पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है। इन चुनौतियों के बीच ममता बनर्जी अपनी पार्टी में भी विरोध से जूझ रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आजकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुई घृणित वारदात के बाद जिस तरह सरकार ने इस केस को हैंडल किया, उससे टीएमसी सांसद और सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी काफी ज्यादा नाराज हैं। बुआ भतीजे की इस खटपट के कारण पार्टी के नेता भी गुटों में बंटे नजर आए। हालत ये थी कि विपक्ष, कोर्ट समेत कई सामाजिक समूह सीएम ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे थे, मगर अभिषेक बनर्जी ने चुप्पी साध रखी थी। बताया गया कि ममता बनर्जी ने भी इस मामले में अभिषेक गुट के मीडिया मैनेजमेंट संभाल रही टीम को साइडलाइन कर दिया। सीएम की टीम ही पूरे केस की निगरानी करने लगी। कहां से शुरू हुआ बुआ भतीजे में विवाद? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद घटना के बाद पूर्व प्रिंसिपल के ट्रांसफर से शुरू हुआ। 14 अगस्त को जब ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म मर्डर की खबर से लोग गुस्से में थे, सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया। फिर तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दे दी गई। बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे लंबी छुट्टी पर भेजा गया। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के पक्ष में थे, मगर सीएम के करीबी डॉक्टरों की लॉबी के कारण संदीप घोष सफाई से बच गए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को इस विवाद से अलग कर दिया। उनका मानना था कि पार्टी की छवि सुधारने के लिए बेरहम फैसला करना जरूरी है। जब डॉक्टरों के प्रदर्शन के दौरान हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई तो सांसद बनर्जी ने कड़े एक्शन की मांग कर दी। उन्होंने पुलिस आयुक्त को फोन करके त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जो ममता बनर्जी को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। शांतनु सेन के बयान से बढ़ा दायरा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में दूरी पहली बार उस समय नजर आई जब सीएम ने इस घटना के विरोध में पदयात्रा निकाली। अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा से भी दूर रहे। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया, जबकि पार्टी के ममता समर्थक नेता मैदान में बचाव करते नजर आए। इस बीच ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के रैलियों में शामिल होने और जिम्मेदारी संभालने की सलाह दी, जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। यह दायरा पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन के बयान से और चढ़ा हो गया। शांतनु सेन युवा नेता अभिषेक के करीबी माना जाते हैं। उन्होंने आजकर हॉस्पिटल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व सांसद ने कहा था कि वह आजकर के एलुमनी रहे हैं और उनकी बेटी भी वहां पढ़ती है, मगर वह असमंजस में है कि अपनी बेटी को आजकर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। इस बयान के बाद माना गया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के इशारे पर सख्त टिप्पणी की है। फिर ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। अभिषेक के करीबियों पर गाज। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पार्टी में गुटबाजी के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन को जिम्मेदार ठहराया, जो अभिषेक बनर्जी के करीबी थे। उन्होंने उन्हें एनआरएस अस्पताल के मरीजों के समिति और पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। सूत्रों ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के बीच ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की मीडिया टीम को दरकिनार करते हुए सीधे मीडिया संबंधों को संभाल रही हैं। अभिषेक बनर्जी सितंबर के मध्य में आंख की सर्जरी के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले थे, जिससे सामने आ रहे राजनीतिक नाटक में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद सीपीआईएम शासन के भीतर पिछले संघर्षों की याद दिलाते हैं। फिलहाल ये आंतरिक मतभेद नवन्ना में सरकारी मुख्यालय और कैमक स्ट्रीट में अभिषेक के कार्यालय के बीच फिर से उभर आई है। अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक ताकत। अब चलिए आपको अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक ताकत के बारे में बताते हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी के घर के सामने 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। उस सड़क से होकर रैली वगैरह निकालने की बात तो दूर, कोई बाहरी व्यक्ति भी उस इमारत में ताक झांक नहीं कर सकता। रिश्ते में वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर सीट से लगातार 2 बार से सांसद रह चुके हैं। अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक कद और ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिस पर एक सीट पर
पर पार्टी अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर सकी है, वो है डायमंड हार्बर की सीट। इसको लेकर तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाओं का दौर तब तक जारी रहेगा जब तक कि भाजपा इस सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करती थी। वैसे 2019 के चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के उम्मीदवार नीलांजन रॉय को 3,20,000 से अधिक मतों से हरा दिया था। अभिषेक बनर्जी वैसे तो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बात सबको पता है कि वह ममता बनर्जी के अघोषित राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। अभिषेक भले ही शांति निकेतन में रहते हो, पार्टी और राजनीतिक कामकाज के लिए महानगर में उनका एक निजी दफ्तर भी है। कोलकाता में साहबवाड़ा यानी कि अधिकारियों का मोहल्ला के नाम से परिचित कैम्बक स्ट्रीट में स्थित एक चमकदार और सामने शीशा लगी बहुमंजिली इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लिखा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक का यह दफ्तर बाहर से देखने पर किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि किसी कॉर्पोरेट ब्रांड का मुख्यालय नजर आता है। यही दफ्तर कोलकाता में कालीघाट के साथ तृणमूल कांग्रेस का समानांतर नर्व सेंटर है। सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरा और चरित्र में कालीघाट के खपरेल वाले मकान और कैमक स्ट्रीट के कॉर्पोरेट दफ्तर में जमीन आसमान का जो फर्क है, ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के राजनीतिक दर्शन और काम करने के तरीके में भी उतना ही फर्क है। अभिषेक बनर्जी की छवि बंगाल की अग्नि कन्या के नाम से मशहूर ममता बनर्जी से एकदम ही अलग है। राज्य की राजनीति में उन्होंने मजबूती से दस्तक दी है, जिसे अंग्रेजी में He has arrived कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी चुनती हैं तो शायद ये उनके लिए गलत फैसला नहीं होगा। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके हमको जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।